खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पीपी 206 के तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम 47,649 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के मीर वासिक ने 15,059 वोट हासिल किए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान को खिराज तहसीन, कहा कि खानेवाल का नतीजा जनूबी पंजाब में नून लीग की आवामी खिदमत का एतराफ़ है। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से हरा दिया। सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 208 रन का हदफ 19वीं ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 87 और कप्तान बाबर आजम ने 79 रन बनाए। आसिफ अली ने सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। कोरोना वायरस का वेस्ट इंडियन स्क्वाड पर हमला, मजमूई तौर पर 9 अरकान की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात से इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में एक सवाल पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़। वफाकी वजीर इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक बयान पर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी भी मांग चुके। प्रोग्राम में मेज़बान शाहजेब खानज़ादा के साथ वफाकी वजीर की दिलचस्प नोकझोंक। फवाद चौधरी ने कहा कि नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम इलेक्शन में मजबूरी तौर पर धांधली के इल्ज़ाम का हिस्सा था और वो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो चुका। फवाद चौधरी ने सवाल किया कि बरतानिया में एक चैनल को PTI के इल्ज़ाम दोहराने पर सज़ा हुई तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, अंदरूनी सिंध, कबायली इलाके और राजनपुर, डेरा गाजी खान पीछे रह गए हैं। उन्हें भी दीगर इलाकों की तरह तरक्की करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस करदू में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि जो खूबसूरती गिलगित बल्तिस्तान में है उसका स्विट्ज़रलैंड से मुकाबला ही नहीं हो सकता। यहाँ के लोग अपनी ज़मीन का ख्याल रखें, बाहर के लोग ज़्यादा पैसे देकर ज़मीन खरीद लेंगे। इंटरनेशनल और मकामी सयाहत बढ़ने से आपको फ़ायदा होगा। नौकरियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत से 30 से 40 अरब डॉलर कमा सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। कराची में कई इलाके गैस से महरूम। शहरियों का कहना है कि गैस आधे घंटे आती है तो 4 घंटे गायब हो जाती है। कई इलाकों में तो गैस है ही नहीं। कोयटा में सख्त सर्दी में हीटर और गीजर चलाना तो दूर, खाना पकाना ही मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। पार्टी इलामी के मुताबिक मुजाहरों की हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने की है। मुल्क भर में कल नमाज जुमा के बाद पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे और फिर 15 दिसंबर से हमारी गैस ही बंद कर दी। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछें कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वज़ीर आज़म से अपील है कि हमाद अज़हर को अकल की राहें दिखाएं। अब टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। गवादर को हक दो तहरीक का धरना खत्म। बलोचिस्तान हुकूमत और मौलाना हिदायतुल रहमान के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक के कारकुनों के मुकदमात खत्म करने और मौलाना हिदायतुल रहमान का नाम 4th शेड्यूल से निकालने का फैसला। मकामी माहीगीरों की जब्त कश्तियाँ छोड़ने के लिए कोस्ट गार्ड्स और कस्टम ताउन करेंगे। गवादर में मछलियाँ पकड़ने के लिए गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर पाबंदी लगाने और मकामी माहीगीरों को खसूसी पैकेज देने का फैसला। बॉर्डर ट्रेड की निगरानी ज़िला इंतजामिया के सपोर्ट। मकरान डिवीजन की गैर ज़रूरी चेक पोस्ट का खात्मे का मामला कमेटी देखेगी। एक्सप्रेसवे मुतासरीन के मुआवजे के लिए दोबारा सर्वे होगा। धरना 1 माह से ज़ायद अरसा चला। मामले के हल में तेज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल के गवादर के दौरे के बाद आई।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों और अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ, लूट मार, गैर मेयारी अशिया की खरीदो फरोख्त की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया। कहा कि ऑडिट से मालूम हुआ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तबाही के दहाने पर है। कानों को हाथ लगाकर कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का कोई हाल नहीं। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को दी जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद के इल्जाम पर हुकूमत मैदान में आ गई। हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि आम आदमी तो छोड़ें, वजीर आजम की इज्जत भी महफूज नहीं। अदालतों में हद तक इज्जत के मुकदमात के फैसलों में ताखिर को वजह बता दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी तरजीही बुनियादों पर केसेस सुनने की अपील कर दी। जस्टिस रिटायर्ड वजी ने हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करने का चैलेंज दे दिया। कहा कि क्या फवाद चौधरी के हकूक पामाल हुए या इमरान खान के? अगर किसी के हकूक पामाल हुए तो वो खुद मुकदमा दायर करे। राह चलता आदमी तो FIR नहीं कटवाता। बोले जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा करते भी तो क्या करते। ऐसे अखराजात किताबों में दर्ज नहीं होते, उनका कोई लेन देन नहीं होता। जिसके ऊपर कमीशन वगैरह तक बात गई थी, तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया? नहीं, मैं ये समझता हूँ और नतीजे मैं एक बात देखिए, प्लीज देखिए एक बात सुन लीजिए प्लीज, कि ये बात जो आप लोग सवालात कर रहे हैं ये भी बड़े अहम होंगे और हैं, लेकिन हम तो एक हंगामी हालात, एक बहुत ही संगीन हालात में सिंध के शहरी इलाके आ चुके हैं। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाने वाले जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद की हुक्मरान इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात के दौरान हुकूमत पर निशाने इत्तेहादी रहनुमा खालिद मकबूल के लिए मुश्किल खड़ी कर गए। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी पर बात के दौरान खालिद मकबूल चेहरे के तासुरात ना छुपा सके। आज़ान के वक्फे में खामोशी से वजीउद्दीन से मौजू बदलने की दरख्वास्त भी की। एक मौके पर जस्टिस वजीउद्दीन को रोक कर मीडिया से कहा कि आपके सवालात भी आम होंगे, लेकिन उनकी मुलाकात का मौजू कुछ और है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध रेंजर्स को हुक्म दिया है कि नेशनल स्टेडियम के करीब 2.5 एकड़ ज़मीन के इस्तेमाल पर तहरीरी बयान जमा कराए। रेंजर्स के वकील ने अदालत को बताया कि जितनी ज़मीन हुकूमत सिंध ने दी, उतनी ही रेंजर्स के ज़रिए इस्तेमाल है। वकील सरकार ने कहा कि ऐवान सदर में हुए फैसले के तहत सिर्फ DG रेंजर्स को बंगला अलॉट किया गया था। अदालत ने तबसरा किया कि बताया गया है कि रेंजर्स ने प्राइवेट अफराद को अलॉट किए गए बंगलों की ज़मीन पर पार्किंग बना दी है। अदालत से रुजू करने वाले दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रेंजर्स के खिलाफ 8 एकड़ ज़मीन और कई बंगलों का तनाज़ा है। अदालत ने रेंजर्स के वकील को 2.5 एकड़ ज़मीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक तहरीरी बयान जमा कराने का हुक्म दिया है। नाजिम जोखी कत्ल केस MPA जामा वैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। मुद्दई के वकला का एतराज़, कहा कि हथकड़ी सिर्फ बच्चों और खवातीन को नहीं लगाई जा सकती। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में अबूरी चलान पेश कर दिया। अबूरी चलान में पुलिस ने MNA जाम अब्दुल करीम को मफरूर करार दे दिया। 2 नामालूम गैर मुल्की भी मफरूर करार। नवंबर 2021 में मलीर कराची में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जामा वैस के फार्म हाउस से नाजिम जोखियों की तशद्दुद लाश बरामद हुई थी। नाजिम जोखियों ने मलीर मेमन गोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। पंजाब में नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस और दीगर मवाद इलेक्शन कमीशन के हवाले। हुकूमत पंजाब के ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अब इलेक्शन कमीशन का काम शुरू करे। 31 दिसंबर को बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि EVM का फैसला हो गया तो बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने के लिए तैयार है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद शुरू। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस में टेलीफोनिक राब्ता। आर्मी चीफ ने एडमिरल सर एंटनी डेविड रेटकन को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा कि उम्मीद है कि बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस पाक बरतानी ताउन मजीद मजबूत करने में किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए इदारा जाती की तरीक़ाकार वज़ा करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी, बहाली का मुतालबा। मारूफ समाजी वर्कर और उरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को कत्ल किया गया था। JIT रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल कत्ल में सियासी लोग और कब्जा माफिया मुलव्विस है। केस का मरकजी मुलजिम रहीम सवाती है, जिसे 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया। कराची की मकामी अदालत ने शारा फैसल पर रिक्शे में सवार लड़की को हिरासत करने वाले मुलजिम को 2 माह कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। न्यू कराची में गुज़िश्ता रोज लड़की को तेज धार आले के वार करके कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। धुंध की वजह से लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। लाहौर आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। धुंध के बायस कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। भावलपुर में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। गुजरावाला में धुंध के बायस कार नहर में गिर गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दिल्ली का पहला, लाहौर का दूसरा नंबर। फैसलाबाद और बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत खान मेहतर जई तोबाचक जई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों और सड़कों पर बहता पानी जम गया। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी। 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15, खल्लात में -10, करदू में -9, कोयटा में -6, गिलगित में -4, मरी में -1, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2, लाहौर में 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में 2 नंबर कंपनी बनाई। जाली कागजात पर कोरोना वबा के दौरान $56 लाख कर्ज लिया। पैसा जाती खर्चों पर उड़ाया। लाखों डॉलर पाकिस्तान भेज दिए। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में धोखेबाजी करने वाला अजहर सरवर राना पकड़ा गया। 5.5 साल कैद की सजा, पैसा वापस करने का भी हुक्म। सानिया क्राइस्ट चर्च में हमलावर को रोकने की कोशिश में जान देने वाले पाकिस्तानी हीरो नईम रशीद को न्यूजीलैंड का आला तरीन बहादुरी अवार्ड दिया गया। हमलावर से मुकाबले के दौरान जिंदा बचने वाले अब्दुल अजीज को भी न्यूजीलैंड क्रॉस दिया गया। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि ये अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस के मुसावी सिविलियन अवार्ड है। न्यूजीलैंड में ये अवार्ड इससे पहले सिर्फ 2 बार दिया गया है। क्राइस्ट चर्च हमले का मुकाबला करने वाले मजीद 8 अफराद को बहादुरी के मेडल दिए गए। इनमें हमलावर को गिरफ्तार करने वाले 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हमलावर को रोकने की कोशिश में एबटाबाद के नईम रशीद और उनका 22 साल का बेटा तलहा नईम भी शहीद हो गए थे। क्राइस्ट चर्च मसाजिद पर 2000 के दहशतगर्द हमले में 51 मुसलमान शहीद हुए थे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला आज होगा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 100 से ज्यादा हिंदू यात्री आज पाकिस्तान आएंगे। मतरूका अमलाक बोर्ड के मुताबिक वाघा बॉर्डर पर इन मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। कटास राज मंदिर में मरकजी तकरीब 19 दिसंबर को होगी।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में बच्चों के लिए पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल। किसी ने पेंटिंग बनाना सीखी तो किसी ने खेलों और कहानियां सुनने में दिलचस्पी ली। चुड़ैल के डांस ने तालिब इल्मों को खूब हंसाया। सीखो सिखा पाकिस्तान फेस्टिवल का आज आखिरी रोज असातिज़ा के लिए मख्सूस।